सभी भक्तों को राधा स्वामी जी सत्संग सुनने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार की बात है, एक भक्त था जो राधा स्वामी महाराज का बहुत बड़ा अनुयायी था। वह रोज सवेरे उठकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाता और घंटों तक ध्यान करता। लेकिन उसकी एक आदत थी कि वह हमेशा दूसरों की आलोचना करता रहता था। किसी के काम में कमी निकालना, दूसरों को नीचा दिखाना उसकी आदत बन गई थी। उसके इस व्यवहार से अन्य भक्त और लोग भी परेशान रहते थे। एक दिन राधा स्वामी महाराज ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम इतनी भक्ति करते हो, फिर भी तुम्हारी आलोचना करने की आदत क्यों नहीं जाती? भक्ति का असली अर्थ तब है जब तुम अपने हृदय को शुद्ध करो और सभी को प्रेम से देखो। भक्त ने उत्तर दिया, महाराज, मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन यह आदत छूटती नहीं है। राधा स्वामी महाराज ने उसे एक छोटा सा काम सौंपा। उन्होंने उसे एक कटोरी दी और कहा, इस कटोरी में से एक बूंद पानी भी गिरे बिना इसे लेकर गांव के चारों ओर घूम कर आओ। ध्यान रखना, एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। भक्त ने महाराज की बात मानी और ध्यानपूर्वक गांव के चारों ओर घूमा। वह इतनी सावधानी से चल रहा था कि उसकी नजर पूरी तरह से कटोरी में थी ताकि पानी न गिरे। जब वह वापस लौटा तो महाराज ने पूछा, क्या रास्ते में तुम्हारी किसी से मुलाकात हुई? क्या तुमने किसी की आलोचना की? भक्त ने कहा, नहीं महाराज, मेरा पूरा ध्यान कटोरी पर था। राधा स्वामी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक इसी प्रकार जब तुम्हारा ध्यान केवल भगवान की भक्ति में होगा तो तुम्हें दूसरों की आलोचना करने का समय नहीं मिलेगा। अपनी भक्ति को शुद्ध करो और भगवान में लीन हो जाओ। इस कहानी का तात्पर्य है कि सच्ची भक्ति तब होती है जब हम अपने मन और हृदय को दूसरों की कमियों से हटाकर भगवान की ओर मोड़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गोविंद नाम का एक युवक रहता था। गोविंद के जीवन का मुख्य उद्देश्य सांसारिक सुखों की खोज करना था। उसकी दिनचर्या में काम, परिवार और मित्र शामिल थे, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अजीब सा खालीपन रहता था। वह किसी तरह की शांति या संतोष महसूस नहीं करता था, भले ही उसके पास सभी भौतिक सुख सुविधाएं थीं। एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। संत का नाम स्वामी नारायण था, जो राधा स्वामी परंपरा के अनुयायी थे। उन्होंने गांव के लोगों को सत्संग के माध्यम से प्रेम, भक्ति और आत्मज्ञान का संदेश दिया। स्वामी नारायण की वाणी में इतनी शक्ति थी कि जो भी उन्हें सुनता वह उनके प्रवचनों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। गोविंद भी स्वामी नारायण के सत्संग में गया और उनके प्रवचनों को सुनकर उसकी आत्मा में कुछ हलचल हुई। उसे लगा कि यही वह मार्ग है जो उसके जीवन की असली दिशा दिखा सकता है। स्वामी नारायण ने सत्संग में समझाया, मनुष्य अपने जीवन में जिस आनंद की खोज करता है वह बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि उसके भीतर है। यह आनंद हमें भगवान की भक्ति और सच्ची आत्मिक साधना से मिलता है। जब हम अपनी इंद्रियों और इच्छाओं से मुक्त होकर प्रभु की शरण में आते हैं, तभी हमें सच्ची शांति मिलती है। गोविंद के मन में सवाल उठा, क्या मैं भी इस मार्ग पर चल सकता हूं? क्या मैं सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता हूं? अध्याय 2। आत्मसंघर्ष। स्वामी नारायण के सत्संग से प्रभावित होकर गोविंद ने उनसे मार्गदर्शन लेने का निर्णय किया। वह स्वामी नारायण के पास गया और अपनी शंकाओं को उनके सामने रखा। गोविंद ने पूछा, महाराज, मैं जीवन में सच्ची शांति और संतोष चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कैसे प्राप्त करूं। मेरे मन में बहुत सारी इच्छाएं और विकार हैं जो मुझे लगातार बांधते रहते हैं। स्वामी नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, गोविंद, यह स्वाभाविक है। हर इंसान की यात्रा इन इच्छाओं और विकारों के जाल से होकर गुजरती है। लेकिन जब तुम अपने मन को भगवान की ओर मोड़ोगे और उनकी शरण में जाओगे, तो धीरे धीरे ये बंधन